नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक में हम पढ़ेंगे मुसहफ़ के बारे में और इसी तरह मुहर्रफ के बारे में हम पढ़ेंगे। मुसहफ़ ये बाब तफ़ईल से इसम मफ़ूल का सीगा है कि जब सिका और औसक रावी के बयान करदा नाम में नुक्तों का इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसे मुसहफ़ कहते हैं। यानी नुक्तों की तब्दीली से माना तो बदल जाए लेकिन उसकी ज़ाहरी ख़त्ती सूरत में कोई फ़र्क ना आए। जैसे मिसाल के तौर पे यह हदीस एक दर्ज की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, मन साम रमज़ान, जिस बंदे ने रमज़ान के रोज़े रखे, वतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन, और फिर इसके बाद उसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे, काना का सियामी दहर, वो ऐसे ही है जैसे उसने ज़माना भर रोज़े रखे। अब यहाँ जो कलमा है सित्तन, जिसका माना है 6, कि शव्वाल के 6 रोज़े रखे। अब इसके अंदर बाज़ की तरफ से ये तसहीफ़ हो गई है कि सित्तन की बजाय उन्होंने शय्यन यह नकल कर दिया, क्योंकि शय्यन का माना क्या है, कुछ, तो बिल्कुल माना इससे बदल जाता है। जैसे अब हम तर्जमा करेंगे कि मन साम रमज़ान वतबअहु शय्यन मिन शव्वालिन, कि जिस बंदे ने रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद शव्वाल के कुछ रोज़े रखे तो उसके लिए अजर है। तो यहाँ जो है सित्तन और शय्यन, अगर बिज़ाहिर इनकी तरफ देखा जाए तो अपनी ख़त्ती सूरत में ये तकरीबन मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन नुक्तों के इख्तलाफ की वजह से इनके माना के अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दीली वाक़ई हो गई। तो इसे हम कहते हैं मुसहफ़। और दूसरा है मुहर्रफ, कि जब सिका और औसक के बयान करदा नामों में सिका और औसक, इसके बारे में पीछे तफसील से बयान कर चुका हूँ कि सिका कहते हैं मजबूत रावी को और औसक जो सिका से भी ज़्यादा मजबूत है। जब सिका और औसक के बयान करदा नामों में हरफों का इख्तलाफ हो तो उस रवायत का नाम मुहर्रफ होगा, यानी हरफ की शक्ल बदल जाए। जैसे एक शख्स रावी का नाम हफ्स बताए और दूसरा जाफ़र, इस किस्म का इख्तिलाफ रवायत को मुहर्रफ बना देगा। आगे है मजहूल रावी के बारे में। किसी हदीस की सनद में अगर मजहूल रावी आ जाता है तो मजहूल रावी का आना भी उस सनद को कमज़ोर कर देता है, वो रवायत सनदी तौर पर कमज़ोर हो जाती है, ज़ईफ़ कहलाती है। तो मजहूल रावी के बारे में आइए पढ़ते हैं। जब किसी रावी के सिका या गैर सिका होने की कोई दलील न हो तो इस्तिलाह मुहद्दिसीन में उसे मजहूल रावी कहा जाता है। इसकी 4 सूरतें हैं। नंबर 1, जब किसी रावी के नाम बहुत से हों और उसका शागिर्द उसका कोई गैर मारूफ नाम लेकर रवायत करे, कि वो रावी कई नामों से जाना जाता है, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिसके बारे में लोग उसको जानते हैं और कोई एक आध नाम ऐसा है कि जो गैर मारूफ है,
اور اس کا شاگرد اس کا غیر معروف نام لے کر اس کو روایت کرتا ہے تو تب اس راوی کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا، تو ایسے راوی کو ہم مجہول راوی کہیں گے۔ نمبر 2، جب کسی راوی کا نام معلوم ہو لیکن اس سے روایت کرنے والا شاگرد صرف ایک ہی ہو، اصطلاحی محدثین میں اس کو مجہول العین کہتے ہیں۔ نمبر 3، جب کسی راوی کا نام معلوم ہو اور اس سے روایت کرنے والے شاگرد 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور کوئی محدث اس کی توثیق نہ کرتا ہو، تو اصطلاحی محدثین میں اس کا نام مجہول الحال اور مستور ہوتا ہے۔ نمبر 4، جب شاگرد اپنے شیخ کا نام لیے بغیر روایت کرے، مثلا یوں کہے اخبرنی رجل، کہ مجھے ایک آدمی نے بیان کیا، یعنی اپنے استاذ کا نام نہیں لیتا، نام کی بجائے وہ کہتا ہے اخبرنی رجل، مجھے کسی آدمی نے بیان کیا، تو یقینی بات ہے جب یہ کہا جائے گا تو رجل وہ مجہول ہے، تو اصطلاحی محدثین میں اس کا نام مبہم ہوتا ہے، یعنی مجہول راوی جو ہے اس کی بھی مختلف اقسام بن جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو ہم مجہول العین کہتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کو ہم مجہول الحال کہتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جس کا نام مبہم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ